पीबीयू FYUGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए आपका जो सब्जेक्ट AC1 ज्योग्राफी है यानी AC1 भूगोल है दोस्तों, माइनर भूगोल है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए टाइम बचा हुआ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्तों, वो है कि कौन सी रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। तो देखिए रूपांतरित चट्टान का उदाहरण जो है वो संगमरमर है, ठीक है, संगमरमर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि वायुमंडल के किस परत में जो है वो मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं होती है, यानी बरसात होती है, बादल छाते हैं, ये सभी घटनाएं जो है वो वायुमंडल के किस परत में होती है। तो ये क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो समुद्री जल की औसत लवणता जो है वो 35/1000 यानी 35% होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है मित्रों कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है, यानी सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो है बढ़ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर छठा हो गया कि जो हमारा खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का स्थान कहाँ होता है, यानी जो हमारा फूड चेन होता है, खाद्य श्रृंखला होता है, उसमें जो उत्पादक होते हैं उसका स्थान कहाँ होता है। तो प्रथम स्तर पर होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर सातवां है कि भूकंप की तेजी को मापने के लिए, यानी भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा सिग्मोग्राफ का। किसका उपयोग किया जाता है? सिग्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप की तेजी को मापा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आठवां है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात शांत केंद्र को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है चक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्षु। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। क्या है? बृहस्पति ग्रह। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जो कि 78% पाया जाता है। कितना? 78%। आगे क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमारा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है वो हमारा सप्ताप मंडल में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा होता है कि लावा के धरातल के ऊपर ठंडा होकर जमने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है। यानी जो हमारा ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उस लावा से जो है धरातल के ऊपर ठंडा होकर कौन से प्रकार की चट्टान बनती है। तो ब्रह्मभेदी आग्नेय चट्टान बनती है। क्या है? ब्रह्मभेदी आग्नेय चट्टान। आगे क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है। तो दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान जो है वो सवाना है, ठीक है, सवाना। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है पूछ ले कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी है। तो पृथ्वी की जो है आंतरिक परत जो है वो निकील और लोहा से बना है। निकील और लोहा से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कि एनीमोमीटर का प्रयोग कि क्या मापने के लिए किया जाता है, यानी इसका उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है। तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दोस्तों कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। तो हमने कल जो है जब लॉन्ग टाइप वाला पढ़े थे तब भी पढ़ा था, तो इसलिए आप जरूर से जरूर वहां जाके देख लीजिएगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा लवण है। तो देखिए समुद्री जल में सबसे ज़्यादा जो है लवण कौन सा पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, NaCl हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमने कल ही देखा था, तो आप जरूर से जरूर जो है सब्जेक्टिव वाला कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो है
ये सभी को बहुत ही डिटेल में हमने पढ़े हैं। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा इकोसिस्टम शब्द है या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, उसको जो है प्रतिपादन या फिर सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो एजी टांसले ने किया था। और कब किया था इसे जानने के लिए आपको लॉन्ग टाइप वाला जरूर से जरूर कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20वां कि घास के मैदानों को दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है। तो घास के मैदानों को दक्षिण अफ्रीका में पंपास नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 20 प्रश्न है दोस्तों आपका माइनर ज्योग्राफी के लिए, माइनर भूगोल के लिए, एसी माइनर के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है। हो सकता है कई बार पूछे वायुमंडल क्या है, कई बार पूछ लेगा सौरमंडल क्या है, यानी ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी लिखने वाला। लेकिन आपको उसका आंसर जो है वो ज़्यादा नहीं लिखना, 1 या 2 लाइन में ही लिखना। बहुत सारे लोग भर देते हैं, तो देखिए आपको उसके लिए भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था क्वेश्चन दोस्तों। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।